नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे की बेबी बूटीज़ का वीडियो लेकर आई हूँ। इस बूटीज़ में मैंने वर्धमान की वूल का इस्तेमाल किया है और इस बूटी को मैंने ऊपर से बनाते हुए शुरू करके पहले बॉर्डर बनाया, फिर यहाँ पर फंदे बढ़ाए और नीचे छोटा सा सोल बनाया है। दिखने में बेबी बूटीज़ बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही है। 2-2 का बॉर्डर इस तरीके से सेट किया है कि शुरू से लेकर आखिर तक कहीं पता नहीं चलता ये कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है। जाली हमने इसकी इस तरीके से डाली है ताकि जाली हमारी बैक साइड से बाहर की तरफ आए। इस तरीके से जाली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पीछे की जाली अंदर आए, वो बेबी को चुभती है। इसलिए हमेशा जाली ऐसी बनाएं, जाली इस तरह से बनाएं कि ये डोरी पीछे की तरफ आए, बूट के बाहर आए, कभी भी बूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम दोनों ओर से जाली बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाते हैं। जाली बनाने के बाद बीच में हम फंदे बढ़ा लेते हैं बॉर्डर बनाने के बाद, और छोटी छोटी इसमें मैंने लिटिल हार्ट्स बनाकर डोरी डाली है। तो आइए अब हम बूट बनाना शुरू करते हैं। इसमें 22 ग्राम बेबी बूटीज़ बनाने के लिए हमने अपनी सिलाई पर 34 फंदे डाले हैं, 34 स्टिचेस डाले हैं। अब हम सबसे पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हमने 2 फंदे सीधे, पहला फंदा हम इसमें बुनकर ही बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बनाया है। इन्हीं 4 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो पहले मैं अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेती हूँ। आखिर में हमारे पास 2 फंदे सीधे आएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 बनाएंगे। तो जब हम सीधी साइड से बनाएंगे तो 2 फंदे सीधे शुरुआत में और आखिर में भी 2 फंदे सीधे, और जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो शुरुआत के भी 2 फंदे उल्टे और आखिर के भी 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। बस इसी पैटर्न को हमको रिपीट करना है। आखिर के हमारे 2 फंदे उल्टे। जिस तरीके से हमने अपनी रो नंबर 1 और 2 बनाई है, इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 12 रो कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। बॉर्डर की रो नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रो नंबर 13 बनाएंगे, जिसमें हम बूट में डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। उसके पहले हम सेंटर में एक मार्कर लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 17 फंदे इधर और 17 फंदे इधर छोड़कर सेंटर में हमने एक मार्कर लगाया है। इसमें हमको फंदे बार बार गिनने नहीं पड़ेंगे। डोरी हम कैसे डालेंगे, पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे।
धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए गिनकर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दोबारा से फिर से हम 2 फंदों का पहले इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और फिर जाली डालते हुए अपनी सिलाई पर गिनकर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। इस ओर हमने पहले 2 फंदे इकट्ठे किए, एक बनाया और फिर जाली डाली। इस ओर हम उल्टा करेंगे, पहले हम जाली डालेंगे फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, तो हमारे दोनों साइड से जाली डालनी बिल्कुल एक जैसी बनकर आएगी। यहाँ पर हमने अपने शुरुआत के 17 फंदे कंप्लीट कर लिए। अब हम आखिर के 17 फंदे कैसे बनाएंगे? पहले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इस बार हम पहले जाली डालेंगे और फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और आखिर में हमारे 3 फंदे, जैसे हमने इस साइड में शुरुआत करी थी, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा और जाली। इस ओर भी हमारा डिजाइन सेम हो गया, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा और जाली, 6 फंदे और बिल्कुल बराबर हमारे डिजाइन बनकर आएगा, जाली बनकर आएगी। सीधी साइड से रो नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से हम को सारी की सारी सिलाई हमने सीधी बनानी है। जो हमने अपना ये फंदा एक बढ़ाया था, इसको हम सीधा बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने बूट की रो नंबर 14 कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 14 कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे जो हमको रो नंबर 15 में बढ़ाने हैं। उसके लिए 11 फंदे मैंने इधर छोड़े हैं और 11 फंदे हमने इस तरफ छोड़े हैं। 2 4 6 8 10 और 1 11। इन 11 फंदों पर हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा हमको बनाना है। पूरे 11 फंदे बनाने के बाद मार्कर को हम निकाल देंगे। मार्कर लगाने से हमको बार बार फंदे गिनने नहीं पड़ते। इसके बाद जितनी बार भी हम अपना फंदा बनाएंगे, एक जाली डालते हुए अपने फंदे को बढ़ाएंगे। हर बार ये एक जाली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जाली डाली, धागा 11, ये 12 बार जाली हो गई। धागा अपनी ओर करके जब हम आगे वाला 11वां फंदा बनाएंगे तो हमारी सिलाई पर 13 जाली बन जाएंगी। इसके ऊपर पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूं और यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 16 बना रहे हैं।
इस बार हमने ये जो जाली बढ़ाई है इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से घुमा कर बनाएंगे। जो जाली है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम अपने बूट की रो नंबर 16 कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 16 तक हमने बना लिया है। इसके ऊपर हम अपनी रो नंबर 17 से लेकर रो नंबर 30 तक, यानी 14 रो बिल्कुल हमको सीधी सीधी बनानी है। तो पहले मैं रो नंबर 17 से लेकर रो नंबर 30 तक 14 रो कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने बूट की रो नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैंने 4 मार्कर लगाए हैं। हमने यहाँ पर 34 फंदों से शुरू किया था 34 स्टिचेस से। 13 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, 34 और 13 47। इस समय मेरे पास यहाँ पर 47 स्टिचेस हैं, जिसमें मैंने 4 मार्कर कैसे लगाने हैं, 4 फंदे छोड़कर एक मार्कर और फिर 16 फंदे छोड़कर एक मार्कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम प्रोसेस इस तरफ से है, 4 फंदे छोड़कर एक मार्कर और 16 फंदे छोड़कर एक मार्कर। बाकी के फंदे हमारे पास बीच में हैं, 2 4 6 और 1 7 फंदे। अब हम इसके ऊपर अपने बूट का तला बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदे सीधे और पहले मार्कर से एकदम पहले वाले 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर पहले और दूसरे मार्कर के बीच के 16 फंदों का हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल हमको सीधे सीधे बनाने हैं। तो पहले मैं 16 फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरे फंदे तक 16 फंदे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर एकदम साथ वाले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा बना लेंगे और इधर के 2 फंदे छोड़कर मार्कर के साथ वाले बीच के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 16 फंदे पहले हम सीधे बनाएंगे। 4th मार्कर भी अपनी सिलाई पर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 2 फंदे आखिर के किनारे पे। हमारे पास सिलाई शुरू करते समय सिलाई पर फंदे थे 47, 4 फंदे हमने कम कर दिए, 1 2 3 और 1 4। इस समय मेरे पास सिलाई पर 43 फंदे हैं, 43 स्टिचेस हैं और रॉन्ग साइड से हमको अपनी सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है और मार्कर नहीं निकालना। अब हम अपने बूट की रो नंबर 33 बनाएंगे। इस बार हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर को निकाल देंगे और आगे वाले मार्कर तक गिनकर बिना गिने ही सीधा सीधा बनाएंगे।
दूसरे मार्कर तक बना लिया, मार्कर निकाल देंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, मार्कर निकाल देंगे और आगे वाले मार्कर तक सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। मार्कर तक बना लिया, मार्कर को निकाल देंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना, एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 34 बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 35 बनाएंगे। रो नंबर 35 में हम अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद आपको जैसे करना आता हो, जो इजी मेथड हो, आप उसी तरीके से भी बंद कर सकते हैं, सिर्फ हमको फंदे बंद करने हैं। पहले मैं सारे फंदे बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। बंद आपको ढीला ढीला करना है, टाइट बंद नहीं करनी। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कर ली है, धागा हमने लंबा छोड़ा है। अब हम इसी धागे से इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के लिए पहले हम सीधी साइड को आपस में मिलाकर यहाँ से पक्का करेंगे। किनारा बिल्कुल बराबर रखते हुए हमको पक्का करना है। पक्का करने के बाद अब हम दोनों साइड अलग अलग करके केवल एक साइड से सुई निकालते हुए अपनी जुराब को सीधी साइड बाहर कर लेंगे। अब हम यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे। 2 धागे हम एक साइड से लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेंगे। 2 धागे फिर से हम एक साइड से लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम अपने बूट की यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ तक सिलाई हमने कंप्लीट करने के बाद धागे को काट दिया है और धागे का नया सिरा यहाँ से हम शुरू करेंगे तीसरी चेन से। एक, 2, 3, 1, 2, 3, 3 चेन हम दूसरी साइड के लेंगे। 1, 2, 3 और धागे को जोर से खींच देंगे इस तरीके से। इसके आगे अब हम दोनों साइड से एक एक धागा बिल्कुल सिंपल तरीके से जुराब को नीचे से सिल देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक धागा इधर से लेंगे और एक धागा इधर से। बिल्कुल इसी तरीके से सिलते हुए पहले हम आखिर की 6 चेन छोड़ने तक इसकी सिलाई करेंगे। इस साइड की भी 6 चेन छोड़ने तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर सिलेंगे। यहाँ भी गिनकर हम 6 चेन लेंगे। 1,
2 3 4 5 6। धागे को जोर से खींच देंगे। अब हम सुई को रॉन्ग साइड ले जाकर इसको अंदर की साइड से हम पक्का कर देंगे। यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। धागे को अच्छे से यहीं पर सेट कर देंगे ताकि दिखे नहीं। बेबी बूटी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। यहाँ पर बेबी बूटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी हम क्रोशिया से बनाएंगे। क्रोशिया मेरा 4 नंबर का क्रोशिया है और ये मेरा क्रोशिया ज्योति का क्रोशिया है। डोरी बनाने से पहले हम एक छोटा सा लिटिल हार्ट बनाएंगे। इस तरह से शुरू करके सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 2 डबल क्रोशेट, 1 दूसरा डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2, 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2, 2 डबल क्रोशेट, 1 2, 3 चेन, 1 2 3। अब हम इस धागे को जोर से खींच देंगे और इस पेच से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। और इस लूप को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से काट कर इसी तरीके का पहले एक और लिटिल हार्ट बनाएंगे। ये मैंने बनाया हुआ है और दूसरे लिटिल हार्ट से हम अपनी चेन बनानी शुरू कर देंगे। बिल्कुल क्रोशे की सिंपल सी चेन बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमको अपनी चेन इंची टेप से नापकर 12.5 इंच लंबी बनानी है। अब हम इस चेन को बूट में डालेंगे। पहले इस चेन को स्पेस को थोड़ा खींच लेंगे, धागा नहीं काटेंगे अभी। और यहाँ से इसमें डोरी डालेंगे। क्रोशे की मदद से डोरी डालनी आसान होती है। और अब हम इस साइड से डोरी को काट लेंगे, सॉरी इसमें अपनी बूटीज में डालेंगे। खींचने के बाद
इसी स्पेस से हम धागे को काट देंगे ऐसे। यहाँ से हम धागे को काट देंगे और दूसरे धागे को हम खींच के बाहर निकाल देंगे। अब इस धागे को हम अपने दूसरे लिटिल हार्ट की इस लूप से ऐसे डालकर अब लिटिल हार्ट्स के धागे को खींच देंगे, लूप को टाइट कर देंगे। और दोनों धागों को हम पक्का कर देंगे, पीछे से अच्छे से पक्का करेंगे। एक बार इस धागे को भी हम पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद धागों को चाहे हम सुई से चाहे क्रोशे की मदद से अंदर कर देंगे। यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे। अब हमारी बेबी बूटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। लिटिल हार्ट्स बहुत सुंदर बनकर आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।